मरकजी काबीना की आज अहम मीटिंग है। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। आज इक्तिसादियात पर काबीना कमेटी की भी मीटिंग है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज 31 जनवरी से होने जा रहा है। बजट इजलास 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 11 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे पर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की आज अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। टिकटों की तकसीम पर बीजेपी में गुज़िश्ता कई दिनों से गौर खौस किया जा रहा है। मुमकिन उम्मीदवारों के ताल्लुक से मिले फीडबैक यानी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जा रहा है। तमाम पहलुओं पर गौर खौस किया जा रहा है। माना जाता है कि बीजेपी सीईसी की मीटिंग के बाद यूपी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले मंगल के रोज बीजेपी कोर ग्रुप की मैराथन मीटिंग मुनक्किद हुई थी। खबर यूपी से है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेजी आती जा रही है, शिद्दत आती जा रही है। सियासी सबबंदियां भी लगातार हर दिन सामने आ रही हैं। इम्कानात की सियासत में मुफादात गालिब आते दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल मच गई है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जराये के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, हालांकि दिल्ली का मौसम जो है वो काफी ठंडा है, इसी तरह से यूपी में भी काफी ठंड दिखाई दे रही है, ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन यूपी की सियासत काफी गर्माई हुई है और आज तो और गर्मी आने वाली है। क्या कुछ खबर है एक बड़े नाम के ताल्लुक से जो कि आज बीजेपी में शामिल हो सकती है? बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा जो है एकदम ऊपर है। आज जो है उत्तर प्रदेश से जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी जो बहू हैं, पुत्रवधू जो हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। यह बड़ी खबर है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में पूरी तैयारी चल रही है। करीब 10:30 बजे का समय है जब वह बीजेपी ज्वाइन करेंगी। माना जा रहा है कि यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता समाजवादी पार्टी में गए, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात का डर सताने लगा कि उनकी पार्टी के लोग बीजेपी में न जाए, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब बीजेपी से कोई भी अगर आता है तो हम अपने पार्टी में उनको नहीं लेंगे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो आज जो है समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिलेगा। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वह बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जो भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और इस समय जो है पूरी तैयारी चल रही है दिल्ली में उनको ज्वाइनिंग कराने को लेकर। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राजीव, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी में भी एक एक नाम को लेकर काफी गौर फिक्र किया जा रहा है। आज भी इस सिलसिले में अहम मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की देखा जाए तो इस समय कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है। जिस तरह से दूसरे राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हम आएंगे तो हम चुनाव जरूर जीत जाएंगे। आपने देखा होगा कि लखनऊ कैंट का एक सीट है जहां पे कई दावेदार सामने आ रहे हैं। पिछली बार अपर्णा यादव भी वहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी रीता बहुगुणा जोशी से। तो अब जो है इसी तरह से तमाम ऐसे सीट हैं जहां पे कई दावेदार हैं। लिहाजा लगातार दिल्ली में कई दौर का मंथन हो गया है और आज भी बैठक होने वाली इसी की। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह के उम्मीदवारों के नाम को घोषित किया जाएगा। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लगातार सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।
पंजाब के बाद आज आम आदमी पार्टी गोवा में वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पणजी में ये ऐलान करेंगे। गोवा में असेंबली इंतखाबात 14। गोवा में बरसर इख्तिदार बीजेपी के मुकाबिल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी को गोवा में भी मजबूत हरीफ के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने गोवा की तामीर और तरक्की के लिए 13 नुकाती एजेंडा पेश किया है। इसके साथ साथ तालीम, सेहत, कानूनी, सनत और खुरफत इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में इस्लाहात का वादा किया है। इसके साथ गोवा के बेरोजगारों को माहाना 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी आम आदमी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जेडीयू भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है। उम्मीदवारों के नामों पर आज गौर फिक्र किया जाएगा। इस हवाले से पार्टी की आज अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में मरकजी वजीर आरपी सिंह, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और यूपी उमूर के इंचार्ज केसी त्यागी, अनूप पटेल, आफाक आलम समेत दीगर सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज किया जाएगा। मरकज ने आईएएस कैडर जवाबित में तब्दीली करने का फैसला कर लिया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज के इस फैसले की सख्त मुखालिफत की है। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में खत लिखा है और मुजव्वज़ा तब्दीली पर नाराजगी का इजहार किया है और इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। ममता बनर्जी का मानना है कि मुजव्वज़ा तब्दीलियां वफाकी ढांचे के खिलाफ हैं। इससे मरकज और रियासतों के बीच तालमेल में बिगाड़ पैदा हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मरकजी काबीना की आज अहम मीटिंग है। पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता का। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम आज की इस मीटिंग को माना जा रहा है जो कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। कौन कौन से अहम इशूज इसमें ज़ेर गौर आ सकते हैं? अनूप, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता से। आपको बताएं कि मरकजी काबीना की अहम मीटिंग है। तमाम अहम लीडर इस मीटिंग में शामिल होंगे। चूँकि पार्लियामेंट का बजट सेशन है, उससे पहले इस मीटिंग को काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। इक़्तिसादियात पर काबीना कमेटी की भी मीटिंग है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज़ 31 जनवरी से होने जा रहा है। बजट सेशन 2 मरहलों पर होगा। पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा 11 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव भी हैं, मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात भी हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस मीटिंग को काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि जब भी सेशन शुरू हुआ है कहीं ना कहीं वो शोर शराबे और हंगामे की नज़र हो गया है। लेकिन चूँकि ये बजट इजलास है, इसलिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसीलिए इस मीटिंग को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। अहम खबर आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना मामलों में लगातार इजाफे को देखते हुए कर्फ्यू का निफाज किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 7000 ताज़ा मामले सामने आए हैं। 3 अमवात दर्ज की गई हैं। हुकूमत ने रियासत में कोरोना मामलों पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है। नाइट कर्फ्यू गुज़श्ता रात से लग चुका है और 31 जनवरी तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के लिए हुकूमत ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल सर्विसेज और दीगर अवामी ज़रूरी खिदमात को इस्तिस्ना दिया जाएगा। पेट्रोल पंप्स, IT से मरबूत खिदमात, इनकी इजाज़त है। हुकूमत ने ओहदेदारों को नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी की हिदायत जारी की है। साथ ही मास्क जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा।
साथ ही हुकूमत ने खुले मुकामात पर 200 और इंडोर मुकामात पर 100 अफराद की इजाज़त के दाखिले की इजाज़त दी है। तिजारती इदारों में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर 10 से 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सिनेमा हॉल्स में 50% सीटों के साथ शो के एहतमाम की इजाज़त दी गई है। इबादतगाहों और मजहबी मुकामात पर मास्क और समाजी दूरी को लाजमी करार दिया गया है। हमारे साथ विजयवाड़ा से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है, सबसे अहम ये है कि मामले भी कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये ना देखा जाए तो 2 रोज में लगातार रोजाना 2000 के करीब केसेस आ रहे हैं। कल 7000 के करीब केसेस आने के बाद जो है ना, कल फर्स्ट डे कर्फ्यू को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो रात को बिना काम के बाहर आते, जो इमरजेंसी सर्विसेज है या मेडिकल सर्विसेज या दीगर के बगैर जो बाहर आएंगे, उन लोगों के जो गाड़ियां हैं पूरी तरह से सीज कर दी जाएंगे, ये वार्निंग दी है पुलिस। वहीं दूसरी तरफ कल पहले दिन होने से कुछ जगह नरमी से पेश आई पुलिस, मगर आज से जो है ना दूसरे दिन से पूरी सख्ती से पेश आएंगी। आवाम को ये कहा गया है कि बिना कोई इमरजेंसी के रात को 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक बाहर ना फिरे। और वहीं दूसरी तरफ तो दिन के माहौल में जो मास्क और दीगर सोशल डिस्टेंस को वो बराए कायम रखने के लिए पूरी तरह से सख्ती से पेश आने के लिए पुलिस और रेवेन्यू सर्विसेज को बोला गया। वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहा, जहां 50 केसेस पॉजिटिव आने के बाद वहां पे भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस और दीगर पूरे इम्प्लीमेंट करने के लिए वही। और आज से जो है ना, यहाँ टेम्पल जो दुर्गागुड़ी है वहाँ पे कल 25 केसेस आए थे, तो इस वजह से तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सख्ती का निफाज बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर यूपी असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से बेहद अहम, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जराए के हवाले से ये बेहद अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और उसी हवाले से आज का दिन काफी अहमियत का हामिल हो सकता है। सबसे अहम इस वक्त की ये खबर कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। जराए के हवाले से ये खबर है, तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। तो आजमगढ़ की सीट काफी अहम मानी जाती है और अखिलेश यादव यहां से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात जराए के हवाले से ये खबर आप तक दे रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जिस तरह से उनकी आदत रही है कि वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो अपने इंतखाबात से जुड़ी हर मालूमात आवाम तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। लगातार उनका ये तरीक़ेकार रहा है। आज भी इस अहम खबर पर लगातार हम बने रहेंगे कि अपनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से, अपनी सीट के हवाले से अखिलेश जो है वो खुद क्या कहते हैं। बहरहाल फिलहाल जराए के हवाले से ये खबर है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतालिक एक मामले में 6 मुलज़िमीन को जमानत दे दी है। उन पर एक मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ करने और उसे नजर आतिश करने का इल्ज़ाम था। इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद शुएब, राशिद और परवेज की जमानत मंजूर की गई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होने वाले वकील अमित महाजन को सुना। अदालत ने 4 जनवरी को केस का फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने 24 फरवरी 2020 को मेन ब्रिजपुरी रोड पर चमन पार्क में वाक़े अनिल स्वीट शॉप को नजर आतिश कर दिया था। इसमें वहां काम करने वाले दिलबर नेगी की मौत हो गई थी। वाज़ेह है कि 26 फरवरी को दिलबर नेगी की लाश ब्रिजपुरी के अनिल स्वीट हाउस के करीब से मिली थी। पुलिस के मुताबिक दिलबर नेगी उत्तराखंड का रहने वाला था। कर्नाटक के रायचूर में एंटी कन्वर्जन बिल को वापस लेने का मुतालबा जोरों पर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया। सीपीएम के लीडरों ने कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई को एक मेमोरेंडम रवाना किया। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों ने कहा कि तब्दीली मजहब बिल मुल्क के दस्तूर के तहत अवाम को दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी है
उन्होंने कहा कि रियासत में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत इब्तिदा से ही फ़िरक़ेवाराना जज्बात भड़का रही है। एहतजाजी लीडरों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। अमरावती के चांदूर बाजार में रियासती वजीर बच्चू कुड़ू ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इनमें उर्दू स्कूल की नई इमारत, मैदान और दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। इस मौके पर बच्चू कुड़ू ने रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों की जानकारी देते हुए कहा कि रियासत की अगाड़ी हुकूमत तमाम तर तबकात को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। मुस्तकबिल में भी इसी तरह तरक्याती कामों को रफ्तार दी जाएगी। भी मैंने देखा इतना अच्छा मैदान बना, बिल्डिंग बनी। मैंने आर्किटेक्ट हमारे अर्जुन रामेकर को बोल दिया कि जो अब मैदान है ना वो इतना सुंदर बनाना है अपने को कि लोग बोलेंगे यार उर्दू स्कूल के मैदान देखने आएंगे। उसके लिए जितना भी पैसे लगेंगे उतना पैसा हम देंगे बिल्कुल। एक अच्छा मैदान, उसके एक और दूसरा तुम्हारा जो चपरासी का है तो 200 झाड़ लगाने का एक प्रस्ताव दे दो, तो उसमें 7,500 रुपये महीना तनख्वाह आपको मिलेगा। और अभी आपको बाँसें लगाना है कहीं जगह, अभी कहीं भी लगाना है तो 4-5 बाँसें तो लगाना है। बाँसें बोल तो बाम्बू के जाए, क्योंकि हम पूरे तहसील के अंदर, मतदार संघ के अंदर बाम्बू का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। बाम्बू से 1000 वस्तुएं तैयार होती है। और जो हमारा किसान करोड़ों हुए जिसके खेत में पानी नहीं जा सकता, उनके लिए वरदान रहेगा। कम से कम 5000 किसानों को हम बाम्बू का ये सब लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कल्याण कर्नाटक ट्रेडिशनल डॉक्टर्स काउंसिल के सदर आनंद हिरवर ने बताया कि गुज़िश्ता कई सदियों से कई अफराद जड़ी बूटियों के जरिए रिवायती देसी इलाज करते आ रहे हैं। ये सिलसिला आज भी कायम है। आनंद हिरवरकर कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। काउंसिल के रुकन एजाज हुसैन अंसारी ने इस मौके पर कहा कि कदीम तरीक़े इलाज से जड़ी बूटियों के जरिए रिवायती और देसी इलाज करने वालों के लिए रुकनियत साजी की बाकायदा मुहिम शुरू की गई है। इसके अलावा ख्वाहिशमंद अफराद को रिवायती और देसी तरीक़ा इलाज के बारे में मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाएगी। साथ ही उन्होंने रिवायती तबीबों को सरकारी मुराद देने की भी हुकूमत से मांग की है। जी प्रेस मीटिंग का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी हमारे आयुर्वेदिक दवा देने वाले जो भी हकीम हजरात है, जो जिस चीज़ की फील्ड के परफेक्ट है, उनको गवर्नमेंट की नज़र में लाने के लिए उनके वास्ते एक फ्री एक मेंबरशिप के लिए हम रखा गया। जो पहले फ़ीस दिए के उनको मेंबरशिप दी जाती थी, लेकिन उसी मेंबरशिप को इस बार फ्री में देने का ये किया गया है। और वो कुछ और सीखना चाह रहे हैं तो उनको और उसके बारे में ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट्स है। तो यही आपके ज़रिए मैं उनको इत्तला करना चाहूँ कि वो आके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमसे हासिल करें और अच्छी ट्रेनिंग पाएँ और आगे और इस काम को बेहतरी से करने की कोशिश करने की एक बहुत अच्छी। दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के सबब मामूलात ज़िंदगी लगातार मुतासिर ही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं। 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी यूपी, शुमाली राजस्थान में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। बहुत ठंड चल रही है। 3-4 दिन से सूरज महाराज भी लग रहा है, गलन है पूरा, लग रहा है कि बर्फ एकदम गिर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है सर। ठंड से बचने के लिए हम आगे को फूक रहे हैं इधर से उधर, सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे रही है। यहाँ ठंडी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग को बर्दाश्त नहीं। हम लोग प्लास्टिक जला के, ये देखिए सर, प्लास्टिक जला के हम लोग इसको करते हैं, तब तापे हैं। और ये इतने मानसून हो रहा है कि क्या बता दें आपसे कि हम यही आए हैं तालाब रामगढ़ के बीनने इन्ने लकड़ी रिक्शे लेके सर, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं और हमारे पास व्यवस्था नहीं है साहब, तो हम क्या करें फिर? कहीं न कहीं से तो जुगाड़ अपना बनाएंगे है बच्चों को तापने के लिए। सर सर्दी का आलम यह है कि सर्दी बहुत तेज़ी से अचानक ही बढ़ी है, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश जो है वो उपायों की स्थिति में है कि किस तरह से जीवन यापन किया जाए। ठंड तो बहुत ज़्यादा है कल शाम से ही, और ठंड की तो शत्रुप रेखा ऐसी है कि वो नौजवानों और बूढ़ों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। सुबह निकलने में ऐसा होता है कि दिक्कत तो ज़रूरत से ज़्यादा है,
लेकिन जो नियमित निकलने वाले हैं वो तो रुकेंगे नहीं, और जो नहीं निकलते हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी इस वक्त है। और लेकिन उम्र दराज वालों के लिए थोड़ा सा बचना चाहिए इस टाइम, जो 60 के ऊपर वाले हैं। अब सर देखिए, कोरोना काल का समय चल रहा है, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो कोरोना काल चल रहा है। आदमी ठंडा के कारण जो है कि अब सुबह 6 बजे निकल रहा है टहलने के लिए। अब पहले हम लोग 4 बजे निकलते थे, 4 बजे के बजाय अब 5 बजे से नहीं निकलते हैं, 6 बजे निकलते हैं वॉकिंग करने के लिए। और कोरोना के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कोरोना के हवाले से अहम खबर, पिछले 24 घंटों में 2,82,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के आदाद शुमार, एक दिन में 441 लोगों की मौत की खबर है। तो कोरोना के हवाले से ये बेहद अहम खबर। पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें तो 2,82,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 441 लोगों की मौत हुई है। और 1,88,157 अफराद शिफायाब हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।